स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। एक सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर हैं और इस दौरान पीएम मोदी काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे हैं, जहां उन्होंने हाथी की सवारी की है। सुबह सुबह उनकी बहुत खूबसूरत तस्वीरें इस उद्यान से सामने आई है। आपके टीवी स्क्रीन पर अब हम आपको दिखा रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं हाथी की सवारी करते हुए। यहाँ पर वो वन्य जीवों को देखने के लिए बाहर निकले हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि वैसे तो एक सींग वाले गेंडे के लिए जरूर ये मशहूर होगा, लेकिन बाघों के साथ साथ कई सारे ऐसे पक्षी भी हैं जो इसी काजीरंगा में मिलते हैं। और अगर बीते कुछ सालों की बात की जाए तो लगातार बाघों की जो आबादी है उसमें भी वृद्धि हुई है। यहाँ पर पर्यटकों की जो तादाद है वो भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब असम के दौरे पर पहुंच रहे थे तो उनकी तरफ से, चूंकि हमने इससे पहले कई मर्तबा ऐसे मौके रहे हैं कि उनका प्रेम वन्य जीवों के लिए, प्रकृति के लिए दिखाई दिया है, और जब वो असम आ रहे थे तो उन्होंने अपने दौरे में शामिल किया काजीरंगा जाना। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तब की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथी की सवारी करते हुए यहाँ पर पहुंचे। हाथी की सवारी भी यहाँ पर होती है। यहाँ पर जो पर्यटक पहुँचते हैं जीप की सफारी भी वो कर सकते हैं। अलग अलग समय होता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अप्रैल तक, यहाँ नवंबर से अप्रैल तक पर्यटक पहुंचते हैं और फिर मई से अक्टूबर तक के लिए इस उद्यान को बंद कर दिया जाता है। यानी कि ये जो समय है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं, ये सबसे ज़्यादा अच्छा समय माना जाता है इस नेशनल पार्क में आने के लिए। और अलग अलग दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि ये कार्यक्रम उनका प्रस्तावित था, आज सुबह उन्हें यहीं आना था, और जीप सफारी का भी आनंद लेते हुए ये दो अलग अलग तस्वीरें काजीरंगा से निकलकर जो सामने आई हैं आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक सींग वाले गेंडे यहाँ पर मिलते हैं, हाथी, जंगली जल भैंस यहाँ पर होती है। इसके अलावा दलदली हिरण भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि आप बाकी राष्ट्रीय उद्यान से देखेंगे इसे बहुत अलग बना देता है, और यही इसकी खासियत भी है। अब ये भी तय मानिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा यहाँ पर हुआ है तो लोगों में और ज़्यादा एक्साइटमेंट इसको लेकर बढ़ा है कि यहाँ पर आया जाए, इसे देखा जाए, घूमा जाए। अमिताभ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, दौरा जरूर प्रस्तावित था, लेकिन ये भी तय है कि समय समय पर प्रकृति को लेकर जो प्रेम है प्रधानमंत्री का वो सामने आता रहा है। एक और बड़ा उदाहरण इस वक्त देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, प्रकृति का प्रेम जो है आपने पहले जिम कॉर्बेट में भी देखा है 2019 में जब वो गए थे, और अब इस बार काजीरंगा गए जब चुनाव प्रचार की शुरुआत होने वाली है। चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने वाला है, उसके ठीक पहले एलिफेंट सफारी की है काजीरंगा में, जो कोहारा रेंज में माना जाता है। काजीरंगा आपको मालूम वन हॉर्न राइनोज के लिए काफी फेमस है और काफी प्रसिद्ध है, दुनिया भर में मशहूर है, दुनिया भर से आने आते हैं। लेकिन सबसे खास बात है जो प्रधानमंत्री गए, रात को रुके हैं वहां पर और जीप से उन्होंने पूरी सफारी की है। और इसमें सबसे खास बात है, इस जीप सफारी में जो पहली महिला फील्ड डायरेक्टर है जो देश की, जो काजीरंगा की डॉक्टर सोनाली घोष, जो अपने बैच की टॉपर रही IFS की, वो प्रधानमंत्री के साथ इस सफर में साथ थी। तो महिला शक्ति का भी एक बहुत बड़ा डिस्प्ले यहाँ पर हुआ है लवीना। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने पूरे देश की जो अपील की थी कि आप देश में ही घूमिए, देश में जो देश के पर्यटक विदेश में या देश में घूमे, वोकल फॉर लोकल की जो बात की थी, उसका भी एक बहुत फ्रंट से लीड करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अपने देश में घूमने की बहुत सारी जगह भी हैं, अपने देश में प्रकृति को देखिए, अपने देश के व्यापार को बढ़ाइए, ये भी संदेश देश को दिया है। लेकिन साथ ही साथ महिला शक्ति को जो उन्होंने प्रमोट किया है डॉक्टर सोनाली घोष को, ये भी पूरे देश के सामने एक महिला शक्ति किस तरह से देश में सामने आई है, विमेंस एम्पावरमेंट किस तरह से भारत में हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में, ये भी दुनिया को दिखाया है। और अमिताभ जी, ये भी देखिए कि 1974 का ही वो समय था जब प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान का टैग इस नेशनल पार्क को मिला था। यानी कि इस साल ये स्वर्ण जयंती है इस नेशनल पार्क की, और ऐसे समय में प्रधानमंत्री का यहाँ पर पहुंचना पर्यटन के लिहाज से भी इसे और ज्यादा बढ़ावा देने वाला है। बिल्कुल, देखिए कुछ दिन पहले भी प्रधानमंत्री वहां गए थे तो एक कॉरिडोर जो वहाँ कामाख्या देवी मंदिर के कॉरिडोर का उन्होंने आधारशिला रखी थी। और अगले कुछ सालों में एक कामाख्या देवी जो जहां दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, देश भर से तीर्थयात्री और पर्यटक दोनों आते हैं दर्शन के लिए, दोनों के लिए उन्होंने कॉरिडोर की स्थापना की थी। तो ये एक बहुत बड़ी शुरुआत थी, क्योंकि काशी विश्वनाथ को लोगों ने देखा है, महाकाल को देखा है, देश भर में जितने इस तरह के तीर्थ स्थल हैं जो जाने माने
सब जगह इस तरह के विकास के काम शुरू किए जा चुके हैं और उसको राष्ट्र को समर्पित भी किया जा चुका है। अयोध्या को लोगों ने देखा है, कितने सैलानी और पर्यटक वहां पर और श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं देश भर से। तो ये एक शुरुआत है काजीरंगा के लिए भी, जो जो दुनिया भर में फेमस जरूर है, लेकिन अब मुझे लगता है प्रधानमंत्री के जाने से आप पर्यटन, व्यापार और वहाँ के स्थानीय लोगों के रोजगार पर बहुत ज्यादा असर भी पड़ेगा। तो एक पूर्वोत्तर के राज्यों में इस तरह की शुरुआत है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी देवी मंदिर में भी हो सकता है आने वाले दिनों में इस तरह का कुछ उद्घाटन करें, क्योंकि वो भी बड़ा फेमस मंदिर है दुनिया भर में और कर्क रेखा के ऊपर माना जाता है, और वो भी कई सैलानी जाते हैं उसको भी काफी दुनिया के मानचित्र पर ला रहा है। तो वो एक शुरुआत है पूर्वोत्तर को मुख्य धारा से जोड़ने की, और पूर्वोत्तर की जो 7 राज्य भारत की मुख्य धारा से जिस तरह से जुड़े हैं इन 10 सालों में, ये भी पूरी दुनिया के सामने उदाहरण है। और अमिताभ जी, ये भी मानना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय समय पर ये कोशिश की है, चाहे फिर वो कूनो वाला सबसे बड़ा उदाहरण उन्हीं के जन्मदिन का मौका हो या फिर आज एक सींग वाले गेंडे, क्योंकि इससे पहले जरूर हमने पढ़ा होगा, वो लोग जो वाइल्ड लाइफ में रुचि रखते हैं वो जानते होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप इसे राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो हो सकता है कि काजीरंगा के बारे में उतना लोग ना जान पाते हों। इसीलिए ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने यहाँ पर आना चुना जब वो असम आ रहे थे। बिल्कुल, ये एक सुनियोजित कार्यक्रम था प्रधानमंत्री का पहले से, और एक उदाहरण एक लोगों के सामने पेश करना भी था। और खासकर असम में प्रधानमंत्री आज भी कई योजनाओं की सौगात देंगे। आज प्रधानमंत्री सिलीगुड़ी भी जाने वाले, आज रात में वो वाराणसी भी पहुंच जाएंगे, आज रात को काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे। वाराणसी में हो सकता है एयरपोर्ट से लेकर बनारस शहर तक वो रोड शो भी कर ले, जो एयरपोर्ट से उतर कर शहर जाने का रास्ता है। तो ये पूरे दिन का काफी व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन जो सुबह 5:40 पर जो जंगल सफारी की है, और ये काजीरंगा के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, असम के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि पिछले दौरे में कामाख्या देवी कॉरिडोर की उन्होंने आधारशिला रखी थी, और अब काजीरंगा की, ये दोनों जगह जो है और ये काफी दुनिया भर में मशहूर है। और आपने जो 1 हॉर्न राइनो की बात की थी, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी संख्या बढ़ाने से लेकर, उनकी सुरक्षा संरक्षण को लेकर भी प्रधानमंत्री काफी संदेश देकर आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल अमिताभ जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मेरे सहयोगी नीलोत्पल बोरा भी काजीरंगा से ही इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। नीलोत्पल, वहां के लोगों में तो प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आ रहे हैं और खास तौर पर इस नेशनल पार्क में पहुंच रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट होगा। कहाँ पर आप मौजूद हैं, क्या आपकी लोगों से बातचीत हो पाई है? हाँ, मैं अभी कोहरा में मौजूद हूँ। कोहरा जो काजीरंगा नेशनल पार्क की जो गेटवे है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ जो पुलिस गेस्ट हाउस में जो कल रात यहाँ पे प्रधानमंत्री ने यहाँ पे गुजारा, और आज सुबह ही उसने काजीरंगा की जो मिहीमुख जो फॉरेस्ट कैंप है वहाँ पे उसने हाथी सफारी के लिए गया वहाँ पे। और मैं जो हाथी सफारी और जीप सफारी करने के बाद फिर प्रधानमंत्री लौट आ रहे हैं पुलिस गेस्ट हाउस को। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, असम में प्रधानमंत्री करीब 18,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्शन का उद्घाटन करेगी। यहाँ में वो एक जनसभा को भी संबोधित करेगी जोरहाट में। और उसके अलावा पीएम मोदी आज जो आवास योजना है PMAY के तहत बनाई गई 5.5 लाख से ज़्यादा घर के लिए गृह प्रवेश समारोह को भी करेगी। तो आज बहुत सारे जो प्रोग्राम है यहाँ पे, लेकिन जो मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो यहाँ पे जो गेंदे है, जो 1 हॉर्न राइनो और ये जो टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर और गोल्डन टाइगर, ये सब तो जो जितने भी यहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स है उसके बारे में जो लोगों को खूब कम मालूम है। और अभी जो प्रधानमंत्री यहाँ के दौरे पे आए हैं, तो प्रधानमंत्री अभी जो जीप सफारी किया, हाथी सफारी किया, उसके बाद प्रधानमंत्री की जो फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, जो सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड में हाईएस्ट फॉलोअर्स की है, उसका सबसे ज़्यादा वो लोकप्रिय है। तो उसके फेसबुक पेज में काजीरंगा की जो फोटोज़, वीडियोज़ वो पब्लिश होने के बाद काजीरंगा का टूरिज्म के लिए और एक बहुत बड़ा फायदा होगा। काजीरंगा में और भी लोग आएंगे, और सारे लोग आएंगे, काजीरंगा की पहचान बढ़ेगी। तो हम लोग अभी जो दिखा रहे हैं ये हम दिखाना चाहेंगे, जो काजीरंगा की जो कोहरा गेस्ट हाउस
जो पुलिस गेस्ट हाउस है उस गेस्ट हाउस में कल रात प्रधानमंत्री ने गुजारा और आज सुबह 5:45 पे ही वो जो मिहीमुख फॉरेस्ट कैंप के लिए रवाना हो गए। वहाँ पे उसने हाथी सफारी किया, जीप सफारी किया, उसका भी विजुअल्स हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे न्यूज इंडिया के दर्शकों को। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव से पहले ये जो काजीरंगा में ये जो प्रधानमंत्री का आने का जो बात है, इससे लेकिन लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और इसके लिए लेकिन जो काजीरंगा के साथ साथ बीजेपी को भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है।